बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। क्लास 9 की फ़िज़िक्स स्टार्ट की थी, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था काइनेमैटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और इससे रिलेटेड ये दो न्यूमेरिकल हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। आज के लेक्चर में हम करेंगे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ठीक है, तो ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, असल में मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या होता है ग्राफिकल एनालिसिस, किसको कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 2.5, जिसका नाम है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। मोशन को हमने स्टडी किया है, फिर हमने मोशन से रिलेटेड सारी टर्म्स देखी हैं। अब हम देखने लगे हैं कि ग्राफिकल एनालिसिस क्या होती है। ठीक है, मोशन की। अच्छा, ग्राफ क्या होता है हमारे पास। सबसे पहले हम ग्राफ की डेफिनेशन देख लेते हैं कि ग्राफ क्या चीज़ है हमारे पास। ग्राफ हमारे पास है एक पिक्टोरियल वे होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ग्राफ क्या होता है, एक पिक्टोरियल वे होता है रिप्रेजेंट करने का चीज़ों को। ठीक है, पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग, किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने का, प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेरियस क्वांटिटीज़। ठीक है, तो इट इज़ अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज़। बहुत सारी क्वांटिटीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को हम किस से डिफ़ाइन करते हैं, ग्राफ से। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो ग्राफ है वो हमारे पास जिन क्वांटिटीज़ के बीच में हमारे पास ग्राफ बनता है ना, उन क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स यहाँ पे क्या होते हैं, आपको सबसे पहले ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ग्राफिकल एनालिसिस अगर हम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ग्राफ क्या है, इसके बाद वेरिएबल्स क्या हैं। तो वेरिएबल्स वो होते हैं, वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो हमारे पास क्या करती हैं, द क्वांटिटीज़ बिटवीन विच, जिन क्वांटिटीज़ के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं उन क्वांटिटीज़ को वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, द क्वांटिटीज़ बिटवीन विच, अभी मैं आपको ड्रॉ करके भी बताऊंगी कि कौन सी क्वांटिटीज़ वेरिएबल्स कहलाती हैं। द क्वांटिटीज़ बिटवीन विच अ ग्राफ प्लॉटेड, जिनके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, आर कॉल्ड द वेरिएबल्स। ठीक है, अच्छा, अब वेरिएबल्स की भी हमारे पास आगे से जो हैं दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक जो क्वांटिटी होती है, हम उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहते हैं। देयर आर टू क्वांटिटीज़। कौन कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं, दो क्वांटिटीज़ होती हैं। एक होती है हमारे पास इंडिपेंडेंट और एक होती है डिपेंडेंट। अच्छा, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है ना, वो दूसरी पे डिपेंड नहीं कर रही होती। ठीक है, उसकी वैल्यू जो होती है वो वैरी करती रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट दूसरी पे डिपेंड नहीं करती, यहाँ पे मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, वन ऑफ द क्वांटिटीज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, और जो हमारे पास जो है जिसकी वैल्यू वैरी करती रहती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट जो है, डिपेंडेंट क्वांटिटी जो है, ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, इसकी वैल्यू वैरी करती है, वैल्यू वैरी विद इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास चेंज होगी। ठीक है, चेंज होगी और डिपेंड करेगी इस पे, इंडिपेंडेंट पे। ठीक है, डिपेंड कर रही है, और ये डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट, मतलब कि खुद मुख्तार। ठीक है, ये हमारे पास डिपेंड कर रही है और ये हमारे पास डिपेंड नहीं कर रही, नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी, इसलिए ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अभी मैं जब ग्राफ बनाऊंगी तो आपको साथ में बताऊंगी कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड नहीं कर रही। तो इस तरह से दो क्वांटिटीज़ होती हैं किसी भी ग्राफ के ऊपर। तो हमारे पास ग्राफ क्या है, पिक्टोरियल वे है प्रेजेंट करने का दो, किसी भी इंफॉर्मेशन को दो क्वांटिटीज़ के बीच में, और इसमें हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो क्वान्टिटीज़ होती हैं जिनके बीच में ग्राफ बनता है। जैसे हमारे पास ये ग्राफ है ना, यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो
एक्स एक्सिस पे कोई क्वांटिटी होगी, वाई एक्सिस पे कोई क्वांटिटी होगी। तो ये हमारे पास क्वांटिटी मुसलसल चेंज होती जाती हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई, ठीक है। दो क्वांटिटीज़ होती हैं, एक इंडिपेंडेंट होती है और एक डिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी भी होती है हमारे पास और एक डिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट वो होती है जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही होती, और डिपेंडेंट कौन सी होती है, जो हमारे पास इस वैल्यू पर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। अब हम ग्राफ करके देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने डिस्टेंस पढ़ा है सबसे पहले, फिर हमने डिस्प्लेसमेंट देखा था, फिर हमने स्पीड देखा था, फिर वेलोसिटी देखा था। तो हमने डिस्टेंस पढ़ा था, तो मैं सिंपली स्टार्ट से लेके चलते हैं। डिस्टेंस और टाइम का हम ग्राफ बना के देखते हैं, ठीक है। उसे हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम क्या देखते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम स्टडी करेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये सबसे पहले हम ये देखने लगे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम क्या स्टडी करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, पहले हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ में हमने क्या देखना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो टाइम होता है ना, हम उसको लॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कैसे होते हैं, हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हैं, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, टाइम, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस जो होते हैं ना, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल है, और ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल है, ये वर्टिकल एक्सिस है, और ये हमारे पास ओरिजिन है, जैसे आप लोगों को पहले से पता है। अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मैंने टाइम को ले लिया लॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जबकि मैंने दूसरी चीज़ क्या है, हमारे पास डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को मैं किससे शो करती हूँ, डी से, ठीक है। और इसका यूनिट क्या है, मीटर, और इसी तरह टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। साथ में हमने यूनिट भी मेंशन कर दिए। अब मैंने क्या किया, मैंने टाइम को लॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले लिया, जबकि मैंने डिस्टेंस को लॉन्ग वर्टिकल एक्सिस ले लिया, ठीक है, ताकि मैं स्टडी कर सकूं किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है, वो जो मोशन हो रही है ना, हम उसको स्टडी कर सकें। अब हम यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने ये बना लिया। अभी हमने देखा नहीं कि क्या रेस्ट है, हमारे पास कांस्टेंट स्पीड है, वेरिएबल स्पीड है, कोई चीज़ हमने स्टडी नहीं की। अभी जस्ट हमने एक ग्राफ बनाया है, ठीक है। अभी हमने ग्राफ को ड्रॉ नहीं किया, अभी हम जस्ट एक्सिस को पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो ये बहुत यूज़फुल होता है ग्राफ को स्टडी करना। ग्राफ को स्टडी करते हुए चीज़ों की मोशन को स्टडी करना बहुत ईजी होता है। हमारे पास जो टर्म्स होती हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी यूज़ हो रही होती है हमारे पास, ताकि हम स्ट्रेट लाइन मोशन को स्टडी कर सकें, जिसमें हमारे पास स्पीड भी आ जाती है, वेलोसिटी भी आ जाती है, जो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे एक केस स्टडी करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो एट रेस्ट है, ठीक है, रेस्ट के ऊपर पड़ा हुआ है, बिल्कुल रेस्ट पे है, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी हमारे पास क्या है, 0 है, ठीक है। तो अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। जो डिस्टेंस हमारे पास मूव कर रहा है ना ऑब्जेक्ट के थ्रू विद टाइम, वो 0 है। हमारे पास क्या है, टाइम तो हमारे पास चेंज होता रहता है, वो कभी 0 नहीं हो सकता, लेकिन ऑब्जेक्ट तो है हमारे पास रेस्ट पे रहेगा ना। बेशक ऑब्जेक्ट ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज एक बॉल है, ठीक है, ये हमारे पास रेस्ट पे पड़ी हुई है। तो इसकी हमारे पास मोशन जो है, हमारे पास डिस्टेंस जो है वो तो 0 है, ठीक है, मोशन 0 है। तो लेकिन टाइम तो चेंज हो रहा है। तो हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन, ठीक है। ये पैरेलल हॉरिजॉन्टल आपको पता है, ये इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम, किस एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो ये हमने क्या किया कि यहाँ पे हम पहले इसकी स्केलिंग भी कर लेते हैं। ये 10 हो गया, लेट सपोज ये 20 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे 5 हो गया सेकंड, यहाँ 10 सेकंड हो गया, यहाँ 15 सेकंड हो गया। ये हमने इसकी क्या कर ली, हमने इसकी स्केलिंग कर ली। तो अभी हमने इसका क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैं क्या करूँगी कि अलोंग एक्स एक्सिस मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये मुझे क्या बता रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बता रहा है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा। देखें इसका डिस्टेंस है हमारे पास, ये टाइम चेंज हो रहा है, 5 सेकंड हुआ, फिर 10 सेकंड हुआ, 15 सेकंड हुआ, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारे पास मुसलसल क्या है, रेस्ट पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जब हमारे पास ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ शो करेगा, ठीक है। ये हमने किस चीज़ के लिए स्टडी किया, जब ऑब्जेक्ट हमारे पास रेस्ट पे होगा। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो हमारे पास एक पैरेलल लाइन आएगी अलोंग द एक्स एक्सिस। ये आप लोगों को क्या शो करेगी, जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो 0 है। यहाँ पे क्या हमें शो हो रहा है, स्पीड जो है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ 0, ये शो कर रहा है। आप लोगों को समझ आ गई इस चीज़ की। अब हम देखेंगे दूसरा केस। दूसरे केस में हमारे पास क्या होता है, दूसरा केस हम देखते हैं। पहले तो हमने ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखा, अब हम ऑब्जेक्ट को मूव करवाने लगे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ऑब्जेक्ट को मैं किससे मूव कर रही हूँ, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हूँ।
तो अब हमारे पास क्या होगा, जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो हमारे पास उसको कब कहते हैं कांस्टेंट, जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो अभी हम इसका भी बनाते हैं। जब हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन होगी हमारे पास, ये तो हमारे पास लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस थी ना, लेकिन इस केस में हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगी, मतलब कि क्या, वो हमें एक स्लोप देगी जो हमें बताएगा स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑब्जेक्ट की स्पीड बताएगा। 2 पॉइंट्स के बीच में हमने ग्राफ बनाना है। तो अभी मैं आप लोगों को वो वाला ग्राफ भी बना के दिखाती हूँ। ये तो हमारा हो गया ना ऑब्जेक्ट एट हमारे पास रेस्ट था, ये वाला ग्राफ। अभी हमने कौन सा ग्राफ बनाना है, अभी हमने वो ग्राफ बनाना है जो हमारे पास मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो कांस्टेंट स्पीड के साथ हमारे पास अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो वो हमें शो करेगा उसकी कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे बनेगा। क्या मैंने आप लोगों को बताई थी चीज़ कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट, उसको कब कहेंगे कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा विद इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमारे पास इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये हमारे पास केस है, ठीक है। तो अभी हमने इसकी स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, हम इसकी उसकी तो हमने स्पीड निकाल ली ना कि ऑब्जेक्ट की 0 है। इस केस में हम इसकी स्पीड कैसे निकालेंगे, इस केस में हम इसकी स्पीड इस तरह से निकालेंगे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के बताती हूँ इसका फार्मूला। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, हमारे पास किसी भी स्पीड ऑब्जेक्ट की स्पीड है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट वो हम कैसे निकाल सकते हैं, उसका यहाँ पे यूज़ करेंगे फार्मूला स्लोप ऑफ, यहाँ पे हम लाइन को कोई भी नाम दे देते हैं। मैं इसको लेट सपोज दे देती हूँ ए, और यहाँ से लेकर यहाँ पे मैं इसको कहती हूँ ए, और ये तो ओरिजिन है ना, ए इसको कह दिया मैंने, और इस पॉइंट को मैंने क्या कह दिया, बी, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मेरे पास ए बी पॉइंट है, ये हम इसको सी कह देते हैं और इसको डी कह देते हैं, ठीक है। तो इसको ई कह देते हैं और इसको एफ कह देते हैं। मैंने इस तरह लाइंस को मैंने क्या कर दिया, नाम दे दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं निकालना चाहती हूँ स्लोप ऑफ लाइन ए बी। स्लोप आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ में, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी डिवाइडेड बाय जो हमारे पास स्पीड ऑब्जेक्ट की जो होती है वो किसके इक्वल होती है, स्लोप ऑफ लाइन की, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन, इसको हम स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं या स्लोप भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो स्पीड यहाँ से कैसे निकल आएगी, स्लोप कैसे होगा हमारे पास इसका, हम यहाँ से देखते हैं ई और एफ, ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ई एफ, और दूसरे 2 पॉइंट्स हमारे पास लाइन यहाँ पे लिखते हैं हम डिस्टेंस। सबसे पहले हम ये डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं ना, तो ये और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देख रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि डिस्टेंस ई एफ डिवाइडेड बाय, और टाइम कहाँ से कहाँ तक देख रहे हैं हम, ये आ गया जी हमारे पास ये और ये सी और डी, ठीक है। और यहाँ पे हम सी डी टाइम क्या ले रहे हैं, सी डी, ये 2 चीज़ें ले रहे हैं। अब आप यहाँ से यहाँ तक देखें कितना हमारे पास आ रहा है, 10 से 20 कितना हुआ, 20 माइनस 10 कितना बन गया, 10, ये हमारे पास आ गया। ये 0 से 10 था, ये 10 से 20 था, तो हमारे पास ये कितना बन गया, ए से बी तक हमने लिया है। तो ये स्केलिंग यहाँ पे मैंने थोड़ी डिफरेंट ये की हुई है, 10 20 और ये 30, तो ये 30 था, ठीक है। तो यहाँ 30 आ गया, यहाँ पे 20 आ गया, 30 माइनस 10 20 हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास टाइम कितना है, यहाँ से ये लेकर यहाँ तक 5 और 5 10, तो ये 10 आ गया, ठीक है। तो ये 0 0 से कैंसिल, ये मीटर है और इसका सेकंड है यूनिट, तो ये 2 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास स्पीड आ गई, ठीक है। किस केस में, ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो ये था हमारे पास ग्राफ, इसका ग्राफ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो स्पीड हमने फाइंड कर लिया, ग्राफ की कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। इस तरह से हमने ग्राफ ड्रॉ करने होते हैं, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लेना होता है, वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस लेना होता है, और हमने इस तरह से स्पीड फाइंड आउट करनी होती है। तो ये था हमारे पास किस केस के लिए, कांस्टेंट स्पीड के लिए। अब हम करते हैं वेरिएबल स्पीड के लिए। तीसरा केस है जो लास्ट केस है, एक तो हमने रेस्ट पे देखा, फिर कांस्टेंट स्पीड के साथ देखा, अब तीसरा केस देखने लगे हैं वेरिएबल स्पीड के साथ। अच्छा, तीसरा केस हमारे पास क्या है जी, ऑब्जेक्ट मूविंग विद
वेरिएबल स्पीड, ठीक है। वेरिएबल क्या होती है, जो मुसलसल चेंज होती है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल स्पीड, ठीक है। तो अब हमारे पास इस केस में हमारे पास क्या होगा जी, इस केस में हमारे पास इस तरह से होगा कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि इक्वल डिस्टेंस भी कवर नहीं कर रहा है इक्वल इंटरवल टाइम के साथ, ठीक है, और उसकी स्पीड भी हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। स्पीड हमारे पास क्या है, नॉट कांस्टेंट, स्पीड नॉट कांस्टेंट, एक ये चीज़ होगी हमारे पास, ठीक है। और दूसरी क्या चीज़ हो रही है हमारे पास, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, डज़ नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस, डज़ नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसकी स्पीड भी कांस्टेंट नहीं है और वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस केस में हमारे पास क्या होगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास ओरिजिन है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है जहाँ पे हम लेंगे टाइम, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है जहाँ पे हम लेंगे डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस हमने ले लिया। तो अभी हमने उसी तरह से इसकी रीडिंग लिख लेनी है, 5, 10, 15, 20, ठीक है। और यहाँ पे भी हम कोई सी रीडिंग ले लेते हैं, लेट्स सपोज 10 हो गया, 20, 30, 40, ये हमने स्केल ले लिया, ठीक है। ये सेकंड, ये टाइम जा रहा है यहाँ पे हमारे पास सेकंड्स में, जो कि 5 सेकंड है, 10 सेकंड है, 15, 20, इसी तरह से ये हमारे पास डिस्टेंस है जो कि 10, 20, 30, 40 मीटर्स में डिस्टेंस है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास ग्राफ इसका कुछ इस तरह से बनेगा कि हमारे पास जो है यहाँ से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। एकदम से हमारे पास जो है स्पीड पहले इंक्रीज़ होगी, फिर डिक्रीज़ होगी, फिर ऐसे बिल्कुल चेंज हो जाएगी, ठीक है, चेंज होती रहेगी, इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, वेरिएबल चेंज हो जाएगा। तो इसका हम क्या करेंगे, हमने इसका बनाना है स्लोप, ठीक है। स्लोप हमने इसका बनाना है, तो इसका स्लोप कैसे बनेगा कि हमने इस लाइन को जो है कुछ ऐसे पॉइंट्स के साथ टच करना है कि यहाँ से कोई एक पॉइंट के साथ अगर ये टच हो रही है तो हम इसका स्लोप निकाल सकें इजीली, ठीक है। तो इस हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली इस तरह से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस तरह से आएगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास थोड़ी तिरछी सी लाइन बनेगी जो चेंज हो जाएगी। तो हमने इसको डॉटेड लाइन के साथ हमने ये डॉटेड लाइन ड्रॉ किया। तो हम देखेंगे अब यहाँ पे इसका जो है हमने स्लोप निकालना है, ठीक है। स्लोप, ये पूरी कर्व है हमारे पास, इस कर्व का हमने एक स्लोप निकालना है। तो एक पॉइंट इसके साथ टच हो रहा है, तो ये जो पॉइंट टच हो रहा है ये हमारे पास कहाँ पे टच हो रहा है, ये 10 पे टच हो रहा है, ठीक है। तो 10 पे ये पॉइंट टच हो रहा है। अब हमने क्या करना है, स्लोप इस कर्व का निकाल लेना है। तो स्लोप का हमें पता है तरीका किस तरह से निकालते हैं। स्लोप जो है वो हम टेंजेंट का निकालेंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट का हमने स्लोप निकाल लेना है एट, अभी हम इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। ये हमने दे दिया पी, ये इसको हमने नाम दे दिया क्यू, इसको नाम दे दिया मैंने आर, और इसको मैंने ए दे दिया, ठीक है। ये जो थी हमारे पास कर्व, ये हमारे पास इसका नाम है ए पी, और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया इसका नाम क्या है, आर क्यू, ठीक है। ये दो हमने लाइंस को नाम दे दिए, ठीक है। इसी तरह से मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेती हूँ डॉटेड लाइन के साथ। और ये जो हमारे पास यहाँ पे कट कर रहा है, ये हमारे पास किस पे कट कर रहा है, ये 30 पे कट कर रहा है ये पॉइंट। तो अब हमने क्या किया कि हम टेंजेंट फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं जो पॉइंट यहाँ पे हमारे पास था आर, और हमने इसको नाम दिया पी क्यू आर एस, ठीक है। एस, ये आर है और ये एस है। तो अभी हमने क्या फाइंड करना है, ये वाली लाइन जो है हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास डिस्टेंस है, ठीक है। तो मैं जैसे हम लोगों ने लास्ट ग्राफ में किया था डिस्टेंस, तो हम इसी तरह से डिस्टेंस लिख लेते हैं आर एस, ये डिस्टेंस आर एस लिख लिया। इसी तरह से इसका टाइम हम देखते हैं, यहाँ से हमारे पास क्यू एस है, ठीक है। तो क्यू एस मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो अब हम देखते हैं आर एस कितना है, हमारे पास 30 के इक्वल है। तो ये आर एस 30 मीटर हो गया, और क्यू एस किसके इक्वल है, 10 के। तो ये 10 सेकंड हो गया, ठीक है। तो 0 0 से कैंसिल, तो ये आ गया 3 मीटर पर सेकंड। ये हमने निकाल लिया अपना स्लोप, और हमने स्पीड निकाल ली किस केस में, ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है वेरिएबल स्पीड के साथ, ठीक है। तो जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की एट पी, इस पी पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पी पॉइंट पे हमारे पास ऑब्जेक्ट की स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है। यहाँ से हमें पता चल गया जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतना स्लोप क्या होगा, ज़्यादा होगा।
और स्पीड ज़ीरो हो जाएगी जब हमारे पास स्लोप जो होगा हॉरिजॉन्टल, ऐसे हॉरिजॉन्टल हमारे पास स्लोप हो जाएगा तो हमारे पास स्पीड ज़ीरो हो जाएगी। तो ये थे हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को स्टडी किया। 3 केसेस में ये 3rd केस था और ये हमने तीनों केसेस देख लिए। एग्जाम्पल 2.6 आप लोगों ने कर लेनी है। इसी तरह से ग्राफ है आपके पास। फिर कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ, उसमें भी हम देखेंगे। आज का डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, उसमें हम देखेंगे स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है। इसी तरह से 3 केसेस को स्टडी कर लेंगे। जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा, फिर यूनिफॉर्मली चेंज होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, और फिर इसके बाद हम डिस्टेंस को देखेंगे जब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा।